अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अच्छी खबरें आ रही हैं, यही बात करेंगे। मईशत अंदाजे से भी बढ़कर तरक्की कर रही है। मरकजी बैंक ने पहले कहा था मुआशी शरह नमू 2% रहेगी, जिसे आज बढ़ाकर 3% कर दिया गया। साथ ही शरह सूद भी 7% पर बरकरार रखी गई है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। हुकूमती पॉलिसियां रंग लाने लगी। कोरोना के बावजूद मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। रवा माली साल माशी तरक्की की शरह अंदाजे से बढ़कर है। स्टेट बैंक ने मुल्क की GDP ग्रोथ के अपने तखमीने पर नजरसानी कर ली। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्की मईशत की शरह नमू 3% के लगभग है। जनवरी से रोजगार और कारोबारी सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। मईशत की बहाली को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने मुसलसल चौथी बार शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान भी किया। स्टेट बैंक का कहना है कि जब तक मईशत पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, शरह सूद में इजाफा नहीं होगा, सिवाय इसके कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए। मरकजी बैंक ने महंगाई की औसत शरह 7 से 9% के दरमियान रहने की पेशगोई भी की है। स्टेट बैंक ने कहा है कि बड़ी सनअतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। मुल्क के डॉलर ज़खायर मुस्तहकम है और डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो रहा है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अब मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन अगला बजट भी तो बनाना है। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए हुकूमत ने सनअतों को दी गई रियायतें वापस लेने का फैसला कर लिया। इस मकसद के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और इस फैसले से हुकूमत 140 अरब रुपए इजाफी हासिल कर सकेगी। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। टैक्स छूट हासिल करने वालों के मजे 1 जुलाई से खत्म होंगे। हुकूमत ने IMF की शर्त पर नया ऑर्डिनेंस लाने के लिए कमर कस ली। मुख्तलिफ शोबों को मिलने वाली टैक्स रियायत खत्म करके 140 अरब रुपए तक इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। दस्तावेज के मुताबिक टैक्स छूट के हवाले से इनकम टैक्स सेकंड तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के लिए ज़ाब्ता कार्रवाई मुकम्मल। काबीना इस हवाले से बिल की पहले ही मंजूरी दे चुकी। ताहम कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल न होने की वजह से अब ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून लाने का फैसला किया गया है। FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स को प्लांट्स और जदीद मशीनरी की खरीदारी या तब्दीली पर हासिल टैक्स रियायतें खत्म होंगी। स्टॉक मार्केट में नई कंपनियों की लिस्टिंग पर भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। शेख सुल्तान ट्रस्ट कराची और हब पावर कंपनी को हासिल इस्तिस्ना खत्म होगा। गैर मुनाफा बख्श फलाही तंजीमों को हासिल टैक्स छूट बरकरार रहेगी। FBR आलमी मालियाती इदारों की मुआवनत से कारपोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात पर काम कर रहा है। नए माली साल के बजट में फाइनेंस बिल के जरिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता तो रुपया गिर जाता, सब कुछ महंगा हो जाता। दोस्त ममालिक ने मदद करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बने। अगर शरीफ और जरदारियों ने अमीर ही होना था तो पाकिस्तान बनने का मकसद नहीं। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया है। उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। पहले तो साल स्टेबल ही करते रहे क्योंकि बिल्कुल मुल्क मकरूज था। कर्जों की किस्तें देनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3 ट्रिलियन वापस किया। 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया। उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी? 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। अब हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, इसको हमने वापस कैसे करना है? वेल्थ क्रिएशन से। कराची में बंडल आइलैंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी सिंध हुकूमत हमें किसी वजह से इजाजत नहीं दे रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी सिराज हुसैन को मार्शल लॉ की याद सताने लगी। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए उन्हें मुशर्रफ दौर याद आ गया। कहते हैं महंगाई खत्म करने के लिए 2 हफ्तों में इक़दामात कर लिए थे। हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरे भी दिए। लीग की रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ दौर के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर ताने दे रही है। बताया जाए कि 3 साल में क्या किया। लोग महंगाई का इलाज चाहते हैं।
इमरान खान साहब ने एक बार फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्हें कुछ शर्म महसूस होनी चाहिए। आप मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर हमें ताने दे रहे हैं कि हमें तालीम का ख्याल नहीं था। आपसे तो हम जानना चाहते हैं कि आपने 3 साल में क्या किया है। आपने कहा 30 साल में कौम को लूटा गया। आपका ये रिकॉर्ड बहुत पुराना हो गया है। लोग उस महंगाई का इलाज चाहते हैं जो आपने मुसल्लत की है। 3 सालों में आप किसी एक मंसूबे पे कोई चोरी साबित नहीं कर सके हैं। तो इमरान खान साहब मान जाएं कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आता। मान जाएं कि आपकी तैयारी नहीं थी। आप एक नाकाम हुक्मरान हैं। इस्तीफा दें और घर जाएं। हाउस एंड ऑर्डर का आगाज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से होगा। मुनसिफाना इंतखाबात करा के 2018 में जो गलती हुई थी उसका अदाला किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के जिद्दोजहद में शरीक रहेगी। नहीं भी होगी तो PDM का काफिला पूरी आबोताब से अपना सफर जारी रखेगा। तो जहां PDM अपनी सियासी उलझनों में पड़ी है, वहीं मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने बड़ी बात कह दी। मरियम नवाज का मुतबादिल न सिर्फ तैयार बल्कि लॉन्च भी हो चुका है, इसीलिए वो परेशानी में इधर उधर भाग रही हैं। फिरदौस आशिकावान का कहना है कि PDM की रूह परवास कर चुकी है। हुकूमती रहनुमाओं के अपोजिशन पर वार। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में सिलेक्टेड के मुतबादिल की बात की तो माविन खुसूसी ने जवाबी तीर चला दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुतबादिल तो लीगी नायब सदर का आ रहा है, इसीलिए वो परेशान हैं। मरियम सफदर साहबा का अपना ही सब्स्टिट्यूट तैयार किया जा नहीं रहा, बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया है। और उसकी तकलीफ आपको मरियम साहबा पे नजर आ रही है कि वो गुस्से से इस्लामाबाद आ गई। वजीर आला पंजाब की माविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का कहना है कि PDM की ड्रामा सियासत दफन हो रही है। ये सारा वतीरा ड्रामा, ये सर्कस और जो फिल्म शूटिंग हुई गली गली सड़क सड़क आपने भी देखी, शहर शहर जाके, इस फिल्म शूटिंग का मकसद एक था कि नैब जो है वो किसी तरह पीछे हटे, हुकूमत ब्लैकमेलिंग में आए, इमरान खान जो है वो NRO डील कर ले। उन्होंने मजीद कहा कि हम सियासत नहीं इबादत पर यकीन रखते हैं। हमारा हदफ अब अवाम को रिलीफ देना है। अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो सियासत से शुरू हुई, उल्फत पर आई, लेकिन खत्म रंजिश पे हुई। ये कहानी है मुंह बोले भाई बहन की। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। एक वक्त था जब मुंह बोली बहन गिरफ्तार हुई तो भाई ने असेंबली सर पर उठा ली थी। इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा। बहन की शान में गुस्ताखी पर मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी थी। खूबसूरत तो है, ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है। ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मगर फिर 16 मार्च आया, जैसे मफादात के टकराव का दिन आया। PDM के भरे इजलास में मुंह बोले भाई ने मुंह फेर लिया। मफादात ने फासले बढ़ाए, सियासी भाई वीडियो लिंक पर नजर आए। क्यों बिलावल? हालात बदलते गए मगर भाई खामोश रहा। क्यों बिलावल? सियासत लीगी एजेंडे के मुखालिफ जाने लगी मगर भाई ना बोला। क्यों बिलावल? इस्तीफे के मामले पर भी जरदारी बोले मगर भाई नहीं। क्यों बिलावल? 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तय था मगर अब मुंह बोली बहन नैब जा रही है मगर भाई खामोश है। क्यों बिलावल? क्यों बिलावल? सियासी भाई तो अब तक लब कुशा नहीं हुआ मगर बहन ने लिख डाला। जो मुखालिफ को कहती थी वही सिलेक्टेड का ताना किसे दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दौरान कानून पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल।
NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्के का नक्शा और तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा कौमी असम्बली के एक हल्के पर 1,90,00,000 का खर्च आता है। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा नक्शे के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसर सुबह तक गायब थे। क्या वो नाश्ता करने गए थे कि सुबह यकायक एक साथ नमूदार हुए? वकील PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि RO ने 14 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग की सिफारिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने DSP का बहाना बनाकर पूरा इलेक्शन मुतनाज़ करार दे दिया। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा डस्का इलेक्शन को कलअदम करना इंतजामी फैसला था, क्योंकि पोलिंग के दौरान कानून पर अमल नहीं हुआ। हल्के में तसादुम हुए, पुलिस देखती रही। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। PTI उम्मीदवार ने कशीदगी का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा दिया। टेंस माहौल जो मरियम नवाज साहिबा बना देती हैं कि ये जंग है, हम मार देंगे, मर जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आके कहा था हम बंदूक के जोर पे वोट लेंगे। इसको हम कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए ये सारे इश्यूज इलेक्शन पिटीशन में उठाए जा सकते थे। अदालत दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दे तो कुछ नहीं होगा। अदालत ने दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। NA-249 का टिकट अमजद आफरीदी को क्यों दिया? तहरीक इंसाफ के MPA मलिक शहजाद एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गए। उनका शिकवा है कि NA-249 से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बहुत कमज़ोर है। पूरे मुल्क की नज़रें इस वक्त हल्के पर हैं। अपने घर से पार्टी को हारते नहीं देख सकते। मलिक शहजाद आवान 2018 इंतखाबात में PS 116 से रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। वफाकी हुकूमत ने सिंध के सबसे बड़े जिना अस्पताल का इंतज़ाम संभालने का आगाज़ कर दिया। अस्पताल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी। PTI ने सिंध हुकूमत को मिलकर अस्पताल चलाने की पेशकश कर दी, लेकिन वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने वफाक पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इन्हें दिलचस्पी होती तो अस्पताल के लिए फंड्स मुख्तस करते। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। सिंध के सबसे बड़े अस्पताल का इंतजाम संभालने के लिए वफाक की तैयारियां। जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड मुश्ताक कासिम छापरा, रौनक लाखानी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान पर मुश्तमिल है। नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वफाकी हुकूमत ने NICVD और NICH के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी तश्कील देना शुरू कर दिए। महकमा सिंध सेहत ने भी मामले पर जायजा लेने का ऐलान कर दिया। नासिर शाह ने इल्जाम लगाया कि वफाक को अस्पताल चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिंध गवर्नमेंट को जो 100 अरब जो भी उन्होंने एक रकम रखी है वो दी जाए, वो इन्होंने नहीं दी। सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि लोगों का इलाज कैसे होगा। अगर दिलचस्पी होती तो फंड रखे जाते हैं, फंड तो रखे नहीं, तो ये कैसे ही इन्होंने किया है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध हुकूमत ऑडिट से घबरा रही है। वफाक का मकसद अवाम की खिदमत है। सिंध हुकूमत को ये ऑफर दी है मिल के चला लेते हैं अस्पताल। एक शर्त है कि पिछले 10 साल का प्रॉपर ऑडिट होना जरूरी है। दोनों ऑडिट न करवाते, फाइनेंशियल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, वफाक ये अस्पताल लेगी नहीं। फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि जो मामलात अस्पतालों में माजी में रहे हैं, वफाक नहीं चाहता कि हम पर कोई इल्जाम लगे। इसी मसले पर बिलावल भुट्टो जरदारी माजी में वफाक को कराची के अस्पताल का इंतजाम चलाने में नाअहल करार दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी दावा किया था कि वज़ीर आज़म कह चुके हैं इस्लामाबाद से बैठकर कराची के अस्पताल नहीं चला सकता। NICVD, JPMC, NICH सिंध की मेहनत से आज दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं। आप पूरा दुनिया घूम रहे हो ठंडा मांगने के लिए, आप कहां से 14 बिलियन रुपीस पैदा करेंगे मेरा कराची का NICVD को चलाने के लिए? ये अस्पताल हम ही चलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्सनली कहा है कि हमें ये अस्पताल नहीं चलाना, ये अस्पताल हम ही चलाएंगे। तीनों हमसे ले लिए गए हैं। ये एक पूरा का पूरा वार है सिंध के खिलाफ। इन इदारों को बिठाया जाने की तरफ एक साजिश चल रही है। मैं वार्न करता हूँ वफाकी हुकूमत कि तेरा जो नोटिफिकेशन है वापस लो, फौरन वापस लो। लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। लेबर रूम में खातून का ऑपरेशन होता रहा, मगर दरवाजा हर आने जाने वाले मर्द के लिए खुला रहा।
समा का प्रोग्राम अवाम की आवाज़ हकीकत सामने ले आया। शेख ज़ैद अस्पताल है, यहाँ DMS और सुपरवाइजर लेबर रूम में घूमते रहे। ना खातून की हया का पास रखा गया, ना इन्फेक्शन का कोई एहसास रखा गया। एंकर फराह इकरार ने जब सवाल किया तो जवाब क्या मिला आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन ये है सूरत हाल लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की। लेबर रूम में ऑपरेशन के दौरान मर्द घूमते रहे, कोई तमीज नहीं रखी गई, खातून की हया का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इसका मेरे ख्याल में ऑपरेशन भी जा रहा है। नहीं, खातून का ऑपरेशन हो रहा है। जाइए आज अंदर ऑपरेशन चल रहा है। हाँ। आप कौन है? मैं DMS होता है, डाटा अब तो कहीं मेमोन। आप डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जब मैंने जाके खोला अंदर तो अंदर ऑपरेशन चल रहा है। मतलब आप लोग दरवाजे खोल के ऑपरेशन करते हैं? कोई भी अंदर जा सकता है? कोई भी नहीं जाता है, अंदर कोई काम होता मैं है। अंदर गई हूँ, मैं ये दरवाजा खोल के अंदर का दरवाजा खोल के अंदर गई हूँ, मैंने दरवाजा खुद बंद कर दिया। मैंने खुद ख्याल रखा इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए कि मैं अंदर ऑपरेशन एक खातून का चल रहा है और मर्द हजरात कैसे भी जा रहे हैं। आप कौन है? तो आप लोग ऐसे ही चले जाते हैं? ना ऐसे नहीं चले। अभी मेरे सामने गए आप लोग, कैसे झुठला रहे हैं कि आप नहीं जाते? बात सुने ना, इधर कोई काम होता है ना। अभी ऑपरेशन थिएटर में आपका क्या काम है? स्टरलाइजेशन है, जैसे जो है ना बेड शीट है, मेरी बात सुने, जैसे मेडिसिन है। ड्यूरिंग ऑपरेशन आप कैसे जा सकते हैं, कैसे ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं? ये ऑपरेशन से पहले चेक करने वाली है। वो भी मैंने कह दिया है, उन्होंने कहा सर आप 1 मिनट आ जाएं। मेरी तो मैं इस वक्त बहुत हैरत ज़दा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं यहाँ से अंदर गई हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला है, खातून का ऑपरेशन चल रहा है, खातून के चलते ऑपरेशन में दरवाज़ा खुला है, मैं अंदर चली गई हूँ और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये ऑपरेशन थिएटर है। ये आप सिर्फ ज़रा यहाँ से हालत देख लें, अभी भी दरवाज़ा आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है, हम अंदर नहीं जाएंगे। ये आप यहाँ से ये देख लीजिए, ऑपरेशन चल रहा है, ये अब दरवाज़ा बंद किया गया, कोई भी अंदर चला जाए, कोई भी कुछ भी कर ले। मतलब हद हो गई है, ये ऑपरेशन थिएटर ना हो गया, कोई मछली मंडी हो गई। मर्द हजरात जा रहे हैं, मर्द हजरात अंदर जा रहे हैं, कोई प्राइवेसी का ख्याल नहीं है, कोई सेहत का ख्याल नहीं है, कोई आलात नहीं है इनके पास, और इसको हॉस्पिटल कहते हैं। समा का प्रोग्राम आवाम की आवाज़, उसकी होस्ट फराह इकरार सवाल पर सवाल करती रही। सूरत हाल बिगड़ी हुई है, ये हमने रिपोर्ट किया है। अब इस सारे मामले के ऊपर फंक्शनल लीग रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी क्या कहती हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लाड़काना का शेख ज़ैद अस्पताल, यहाँ जो वाकया पेश आया, इसके बाद सूबाई वजीर सेहत को इस्तीफा देना चाहिए। जब हमसे बात की उन्होंने तो ये कहा, इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये किस तरह के मर्द है, ये किस तरह घूम रहे हैं उधर अंदर वार्ड में। बिलावल साहब यहाँ से जीत के आए तो भाई कर क्या रहे हो? खुदा का वास्ता ये सिंध है, सिंध की तरफ तवज्जो दो। पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। नजरा पेचियो साहिबा, वे आर यू? आप हमें कहीं नजर आएंगी? आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप हमें कहीं तो दिख जाएं, किसी तो हमारे ऐसे वाकयात का जवाब तो दे दें। जो भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इस वक्त बैठी है उसको आप डिसमिस करें, उनको हटाएं। और अजरा पेचियो साहिबा, खुदा का वास्ता अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप रिजाइन दें। तो इस सारे के सारे मामले के ऊपर बात करते हैं, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, अब इस वाक़े के बाद हो क्या सकता है। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, लाड़काना का अस्पताल हाल आपने देख लिया, लेबर रूम में ऑपरेशन हो रहा है, मर्द आज़ादाना घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर अब क्या करेंगे इस सारे मामले को जानने के बाद आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपकी क्या स्टोरी ब्रेक हुई है। अगर वहाँ पे डॉक्टर्स एंटर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई, अगर नहीं सर वाकई ऐसे हुआ है, मेरे ख्याल से डॉक्टर्स का तो लेबर रूम में जाने से कोई पाबंदी नहीं होती है। तैमूर साहब मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेशन ऑलरेडी अंदर चल रहा था और वहाँ पे डॉक्टर्स ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन ये जो साहब अंदर जा रहे हैं इनका ऑपरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इस तरह का कोई ऑपरेशन लेबर रूम में चल रहा होता है तो मर्द हजरात के अंदर होते हैं, ये भी मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब हमारे प्रोग्राम के एंकर फराह इकरार उन्होंने जब खुद उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो ऑटोमेटिकली खुल गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए था ना सर? नहीं, जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं, ऑपरेशन जो करते हैं, या जो हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, मेल या फीमेल हो, या फिर वो जो उस ऑपरेशन को असिस्ट करते हैं, उसके अलावा किसी को भी ना इजाज़त होती है और ना इजाज़त मिलेगी। तैमूर साहब शलवार कमीज में होते हैं इस तरह की सर्जरी होती है इस तरह? ना उन्होंने हेड मास्क पहना हुआ है, ना उन्होंने गाउन पहना हुआ है, वो घर की तरह घुस गए और घर की तरह वापस आ गए। सर ये तो मनाजिर भी हम सामने दिखा रहे हैं ना। दिस इज वेरी सैड, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, पर आई विल
speak to the Deputy Commissioner right now and get an inquiry, partial inquiry from the DC and the Healthcare Commission as well. मेरे ख्याल से इन दोनों को राइट अवे भी हमें चाहिए कि हरकत में आए और इस पूरी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई एम श्योर अगर आपने फुटेजेस लिए हैं तो हमें ये केस सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहेगी समा की हेल्प के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। इस तरह से इतना कैजुअल रह के किसी भी उसूल को फॉलो किए बगैर जिस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा था, इस सब के ऊपर आपने नोटिस लिया। समा की खबर पर असर ये उसका हुआ। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। पैदावार में 10 लाख टन इजाफे के बावजूद 30 लाख टन गंदम दरामद करने का भी ऐलान कर दिया। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत में साल भर में 400 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पैदावार में भी गुज़िश्ता बरस की निस्बत इजाफे का इम्कान। गंदम बैरून मुल्क से दरामद भी की जाएगी। आटे पर सब्सिडी भी देंगे। हुकूमत ने मतवक्के गंदम बहरान के आगे पहले ही बंद बांधने का दावा कर दिया। 36 लाख टन इम्पोर्ट की गंदम पिछले साल से 10 लाख टन ज्यादा पैदा करेंगे, यानी कि 26.2 मिलियन टन, तकरीबन 30 लाख टन हम इम्पोर्ट करेंगे। फिर शॉर्टेज बिल्कुल नहीं हो कि मिनिमम प्राइस 1800 रुपए पर 40 kg हो। सूबाई वजीर अलीम खान ने अवाम को आटे पर सब्सिडी ना देने और गंदम की सपोर्ट प्राइस 2000 रुपए मुकर्रर करने पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पंजाब के किसी भी शहर में चले जाए, वहाँ पे 860 रुपए का थैला अवेलेबल है। हमने 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। हुकूमत सिंध से मैं गुजारिश करता हूँ सब्सिडी का प्लान लेके आए, जिस तरह हुकूमत पंजाब लेके आई है। फखर इमाम ने बताया कि वजीर आजम ने गंदम समेत ज़रूरी मसनूआत की स्मगलिंग पर काबू पाने के अहकाम जारी किए हैं। मार्केट में चीनी की बढ़ती कीमतों से मुतल्लिक सवाल पर बोले, चीनी की बर वक्त दरामद के जरिए कीमतों पर काबू पाया जाएगा।